Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Karan Classes. तो as you know that आपका 3.1 जो एक्सरसाइज था आपके न्यू एनसीईआरटी मैथ्स बुक का वो ख़त्म हो चुका है और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 3.2 और 3 पॉइंट आपको पहले ही से ही बदला दे रहा हूँ कि 3.2 का दो पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट और सेकेंड करेंगे एंड देन थर्ड पार्ट में थर्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सर, वो कुछ ऐसा बोल रहा है यहाँ पे कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहाँ पे एक मेथड का नाम निकल के आ रहा है सर, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सर ये मेथड क्या है, कैसे है, इसके बारे में कुछ बतलाइए। वैसे तो यहाँ बतलाया जाएगा पर जो डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है वो इंट्रोडक्शन पार्ट में किया गया है। तो यू हैव टू लर्न फ्रॉम देयर, ओके। आप वहाँ जाएं और उस वीडियो को खोलें और वहाँ पे देखिए सर्च सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या क्या होता है, कौन कौन से स्टेप लेने पड़ते हैं, क्या क्या करने पड़ते हैं, वहाँ देखें। अगर वहाँ देख के आप यहाँ पे आते हैं तो कुछ ज़्यादा बेहतर समझ पाइएगा, ठीक ना। तो हमको पता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि डायरेक्ट ये वीडियो खोल के देख रहे होंगे। तो चलिए उनके लिए भी यहाँ पे कुछ बतला दिया जाएगा, कुछ नहीं बहुत कुछ। तो सर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमको पेयर्ड इक्वेशन दिया हुआ है। पेयर्ड इक्वेशन कहने का मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया है सर, कौन कौन दो दो दे रखे हैं और उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है, उनको सॉल्व करना है, मतलब कि एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। सर कौन से मेथड से? तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है। तो देखिए कैसे होता है, ज्यों ज्यों क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा आपको मेथड समझ में आने लगेगा। हाँ सर ठीक है। सबसे पहले आपके सामने ऐसे दो इक्वेशन दिए रहेंगे, तो कुछ मत करना, फर्स्ट में लेट कर लेना फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड को सेकंड इक्वेशन लेट कर लेना है। हाँ सर ठीक है। आप नीचे से क्या करना है आपको, दोनों में से कोई भी इक्वेशन को आप उठाइए, दोनों में से कोई भी इक्वेशन को उठाइए। तो हम उठाते हैं पहला इक्वेशन को, ठीक है सर। एक्स जोड़ वाई बराबर 14। सर ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। आप क्या करिए, आप x का वैल्यू निकालिए। तो सर आप बोलिएगा कि सर x का वैल्यू कैसे निकालें, क्योंकि y तो कुछ दिया ही नहीं हुआ है, तो x का वैल्यू कैसे निकालें। आप x का वैल्यू निकालिए इन द टर्म्स ऑफ y। कहने का मतलब ये है, देखिए जैसे कि x लिखा हुआ है प्लस वाई, एलएचएस से आरएचएस क्या हो जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। तो 14 का यहाँ पे 14 का 14 ही रहेगा, ये प्लस वाई से आएगा तो माइनस का वाई हो जाएगा। सर तो यही हमारा थर्ड इक्वेशन बन जाएगा। कहने का मतलब हम यहाँ पे x का वैल्यू निकाले हैं y के टर्म में, ठीक ना, यही बस बोलना चाह रहे थे। सर अब ऐसा हो जाता है तो x के वैल्यू जो भी हमारा x का वैल्यू आ रहा है उसको उठा के पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे सर इसको फर्स्ट इक्वेशन में क्यों नहीं पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन का भी यूज किए हैं इसीलिए नहीं बोले पुट करने के लिए, वैसे कर सकते हो लेकिन जो रूल है, जो मेथड है, जो आप देखिए ना, फर्स्ट का यूज करके तो एक्स का मान निकाले हो, ठीक ना। आप उसमें उसको ही फर्स्ट में यूज एक्स का वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे, दैट्स नॉट फेयर, ओके। तो इसीलिए बोला गया है ये जो एक्स का वैल्यू निकल के आ रहा है उसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है सर, आपकी बात मान लेते हैं। लिखे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। सर सेकंड में एक्स की वैल्यू हम लोग पुट कर देने वाले हैं, सेकंड में एक्स की वैल्यू हम लोग पुट कर देने वाले हैं। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, नीचे में जगह कम है, ठीक ना। हाँ सर, तो सेकंड इक्वेशन पहले उसको लिख लीजिए, एक्स माइनस वाई बराबर 4। हाँ सर, अब इसमें जो भी एक्स का वैल्यू हमारे पास निकल के आया है, मतलब कि 14 माइनस वाई, इसको पुट कर देंगे एक्स की जगह पे। सर 14 माइनस वाई को 14 माइनस वाई लिख दिया, मतलब कि एक्स का वैल्यू वहाँ पे हम जो भी था वो हम पुट कर दिए। ये एक्स की जगह पे ये आया, ठीक ना, समझ में आ रहा है, इसीलिए ब्रैकेट लेके दिखा दिए थे। अब जो माइनस वाई है उसको माइनस वाई लिखिए, इसका टू 4 का 4 लिखिए। जब आगे आप सॉल्व करिएगा तो ये प्लस का 14 इसको ये साइड ले जाइए, नहीं तो एक काम करिए 14 का 14 ही लिखिए। देखिए जैसे आप सॉल्व करते हैं इसको, इक्वेशंस को वैसे ही सॉल्व करिए, ऐसा नहीं कि हम जो जो स्टेप लिख रहे हैं आप वही स्टेप लिखिए, दैट इज़ नॉट फेयर, ओके। तो आप ऐसा कोशिश करिए कि अपने से जितना हो सके उतना लिखिए। तो सर 14 का 14 लिखा है, यहाँ पे माइनस वाई माइनस 2 वाई, इसका सूत्र 4 का 4, ठीक है सर। अब माइनस 2 वाई इधर अकेला रह जाएगा, इधर 14 प्लस में था, ये साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4 का 4 या प्लस 14 यहाँ पे आया तो माइनस 14, ठीक है सर। अब ये y रह जाएगा अकेले, आइए इधर आप माइनस करिएगा तो -14 में से +4 जाएगा तो -10 बचेगा। और यहाँ पे जो -2y के साथ आपको मल्टीप्लाई में था, प्रोडक्ट में था, ये सर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, -2 माइनस से माइनस क्या 2 5 सा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं y का वैल्यू 5 आ रहा है, ऐसे लिख सकते हैं, इसीलिए y इक्वल्स टू 5। बस अभी सर बस y का वैल्यू ही हम लोग निकाल पाए हैं,
एक एक्यूरेट वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू y का निकाल पाए हैं सर अभी तक, लेकिन x का वैल्यू अभी भी बाकी है। तो चलिए ना उसको भी पुट करके निकाल ही लेते हैं। तो आप क्या कीजिए सर, y का वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए थर्ड में, क्योंकि फर्स्ट का यूज कर लिए थे और सेकंड का भी यहाँ पे कर लिए, थर्ड ही बचा है, इसका यूज कर ही लेते हैं। ठीक है सर, जैसा आप बोले। इसीलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। आप सबों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइए। हाँ सर, जहाँ तक आप लिखे हैं वहाँ तक तो दिख रहा है, ठीक ना। अब हमको क्या करना है सर, y का वैल्यू पुट करना है थर्ड इक्वेशन में, क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तो फिर से मैं ऐसा ड्रॉ करके साइड में आपको बतला दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर, आप क्या कीजिए, y का वैल्यू को उठाइए और इक्वेशन थर्ड में पुट कीजिए। सर देखिए हमारा इक्वेशन थर्ड ये है, x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। सर यही थर्ड इक्वेशन रहा हमारा। अब हमको क्या करना है सर, इसमें हमको करना कुछ नहीं है, बस यही करना है कि y के जगह हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 5 है। तो 14 माइनस 5 सर 9 हो जाएगा सर। इसीलिए x बराबर 9। देख रहे हैं आंसर, मतलब कि यहाँ पे y 5 आ रहा है और x 9 आ रहा है। तो यहीं पे हमारा फर्स्ट जो सवाल है, क्योंकि हम लोगों ने वैल्यू को निकाल लिया है, x और y की वैल्यू को हम लोगों ने निकाल लिया। और क्वेश्चन भी आपको यही बोल रहा था कि आप इसको सॉल्व कीजिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कहने का मतलब, एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, मेरा हाल इंट्रोडक्शन पार्ट में बोला गया था, देन फिर से दोबारा एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये सब्स्टिट्यूशन जो वर्ड है ये सब्स्टिट्यूट से आया है। और सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी का वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देना, एक का वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके एक्स का वैल्यू निकाला इन द टर्म्स ऑफ वाई, और इस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में हम लोगों ने पुट करके वाई का मान निकाल लिया। और जब हमको वाई का मान निकल गया तो उसको उठा के थर्ड इक्वेशन में पुट करके एक्स का मान भी हम लोगों ने निकाल लिया। तो यही था सर हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। आई थिंक 50 to 60 70% तो आ ही गया होगा, देन एक क्वेश्चंस करते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा स्मूथली। तो आप इसको नोट करें, ठीक है। हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सर ये रहा हमारा फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। तो इसको भी सेम टाइप से सॉल्व करेंगे जैसे कि फर्स्ट सॉल्व किए हुए थे, ओके। आई थिंक बात समझ में आ रही है। तो जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बतलाया था, एक वो फर्स्ट वाले को इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेना है और सेकंड वाले को इक्वेशन सेकंड लेट करना है, और आपका सोल्यूशन भी यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ठीक है सर। आप सर दोनों में से किन्हीं एक को उठाइए और एस या टी का किसी का भी मान निकालिए, ठीक है। तो सर फर्स्ट इक्वेशन को उठाते हैं, एस माइनस टी बराबर 3। हाँ सर उठा लिए हैं। अब सर हम एस का मान निकालेंगे, तो एस इक्वल्स टू 3, ये माइनस का टी है, ये साइड आएगा तो प्लस का टी हो जाएगा। ठीक है सर, ये इक्वेशन हमारा थर्ड हो गया। हमने एक्स का मान निकाल लिया इन द टर्म्स ऑफ टी। अब ये एस के वैल्यू को हम लोग सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। पुटिंग the value of s in equation सेकेंड, ठीक है, स्मूथली, आराम से। हाँ सर ठीक है। हम सबको इसके नीचे का नहीं दिखता है, आप साइड में बताया करिए, ओके ठीक है। हम साइड में ही बतलाएंगे। सर क्या है ना कि हमको एस का वैल्यू हमको पुट करना है इक्वेशन सेकेंड में। तो सर इक्वेशन सेकेंड है क्या, पहले वो तो लिख लो। सर इक्वेशन सेकेंड ये हमको दिख रहा है, मतलब कि एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। सर ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब हमको इसमें एस का वैल्यू बस पुट कर देना है तो बात बन जाएगा। तो ठीक है, एस के जगह जो भी इसका वैल्यू है, मतलब कि 3 प्लस टी, इसको पुट कर देना है। एस के जगह पे 3 प्लस टी को पुट कर देंगे, ठीक है सर। बाई का 3 तो बाई का 3 प्लस टी अपॉन 2 डिस्कस टू 6, ओके। देन फर्दर क्या करेंगे ना, अब एलसीएम लेना पड़ेगा नीचे वाले का, ठीक है। एलसीएम लेंगे 3 और 2 का तो वो 6 आएगा, यू हैव टू चेक, ओके। तो 3 से 2 3 2 जा 6 होता है, तो 2 से इंटू होगा इधर 3 प्लस टी में, ठीक है। प्लस का साइन प्लस हो जाएगा। फिर सर 2 3 जा मतलब 3 टी इक्वल्स टू 6, ठीक है सर। अब सर 3 दूनी 6, जो 2 टी हो जाएगा, 2 इंटू टी 2 टी हो गया, ठीक है ना। प्लस का 3 टी इक्वल्स टू 6 का 6, और ये जो डिवाइड में था एलएचएस में आरएचएस में जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे आप टी वाले को जोड़ लीजिए। तो एक 2 3 है और 3 3 है, मतलब कि 5 टी इक्वल्स टू 6 4 36। और ये जो प्लस में है ना 6, अभी इस रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है सर, ओके। आपकी बात समझ में आ रही है। अब 36 में से 6 जाएगा तो 30 बचेगा, और ये जो 5 है वो टी के साथ अभी इंटू में था ना, इस रहेगा तो डिवाइड में हो जाएगा। हाँ सर ठीक है, कटेगा।
6 आ जाएगा, 5 6 जा 30। इससे ये मालूम चल रहा है जो टी का वैल्यू है हमको 6 निकल के आ रहा है। देख लीजिए, एक वैल्यू हमने तो निकाल लिया सर, एक वैल्यू, ठीक ना। अब एक और वैल्यू निकालना है एस का। तो क्या करेंगे सर, ये टी का वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो तुरंत हमको एस का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है सर, तुरंत पुट कर देते हैं। साइड में लिखिए फिर से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 3। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, टी का वैल्यू, ये टी का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। ओके ठीक है सर, ये हमारा थर्ड इक्वेशन ये रहा। लिखाइए सर, एस इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी, 3 प्लस टी। ठीक है, ये प्लस है, ये टी है। फर्क बुझा रहा है ना प्लस में टी में? हाँ सर, बुझा तो रहा है। एस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप जो भी टी का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है यहाँ पे आराम से पुट कर देना और कुछ नहीं करना है। तो सर टी का वैल्यू हमने 6 निकाला है, तो 3 प्लस टी का वैल्यू 6 है, तो 6 6 3 9, इसीलिए एस बराबर 9। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे टी का मान 6 निकला है और एस का मान 9 निकला है, ठीक ना। तो इसी तरह हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है यहीं पे सॉल्व होता है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, फर्स्ट का थर्ड पे। हाँ सर, ये रहा हमारा फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। तो वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे सॉल्व करते आ रहे हैं। हाँ सर ठीक है, ओके। First of all, we have to let equation first, and then we have to let equation second, and then we have taken equation first or second, and the find the value of x in the terms of y। हिंदी में बोलूँ तो दोनों में से एक इक्वेशन को उठाइए। तो सर हम फर्स्ट इक्वेशन को उठाते हैं, ठीक है सर। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। आप क्या कीजिए, आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। सर बार बार आप यही बोल रहे हो कि x का वैल्यू निकाल लीजिए, y का भी तो निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हो, हमने कब मना किया है, लेकिन हम नॉर्मली x का नहीं निकालते हैं। आपको जो अच्छा लगे वेरिएबल उसका निकालिए, लेकिन किसी एक का तो दोनों में से निकालना ही पड़ेगा, ठीक है सर। x का वैल्यू निकालेंगे तो 3x का 3x इक्वल्स टू 3, तो 3 है, इधर माइनस वाई है, ये साइड जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। आगे क्या करेंगे, x का x रहेगा इक्वल्स टू 3y का 3 प्लस y का 3 प्लस y ही रहेगा। यहाँ पे जो 3x के साथ इंटू में है, ये साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और कुछ नहीं। सर ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया आराम से। अब क्या करेंगे, इस हमारा x का वैल्यू आ चुका है इन द टर्म्स ऑफ y। अब इस x के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे और वहाँ से y का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है सर। लिखिए फिर से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में x की वैल्यू को पुट करेंगे और y का मान निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, क्योंकि नीचे में जगह कम है इसलिए साइड वाइज साइड वाइज साइड, ठीक है सर। इक्वेशन सेकेंड तो लिख लो, इतने खुशी मत हो तुरंत। 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, ओके हाँ दिख रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, जहाँ x है वहाँ पे x का वैल्यू को उठा के धाएँ से निपटक देंगे। तो धाएँ से निपटक देंगे मतलब, यू हैव टू नो, धाएँ से निपटक देंगे मतलब कि यहाँ से उठा के वहाँ रख देंगे। क्या लिखा हुआ है सर, 9 का तो 9 ही लिखना पड़ेगा, x के जगह वैल्यू रखना पड़ेगा। तो 3 जोड़ y बाई 2, सॉरी बाई 3 है क्या? हाँ सर 3 है, दिन दखाड़े डकैती, नहीं नहीं 3 प्लस वाई बाई 3 हाँ सर ठीक है। एक्स का वैल्यू पुट करने के बाद आगे का जो भी हमको प्रोसीजर फॉलो करना है वो करेंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर से गुना करना पड़ेगा। तो 9 3 27, प्लस का प्लस 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 9y बाई 3 है तो बाई 3 आराम से कर देंगे, माइनस 3y का 3y कर देंगे, जो 9 का 9 कर देंगे। अब क्या करेंगे, LHS में लगता है हमको कि LCM लेना पड़ेगा। तो सर लीजिए, कुछ नहीं है तो बाई 1 है, LCM करोगे 3 1 का तो 3 आएगा, क्योंकि 3 3 से गया तो ये पूरा का पूरा यहाँ उतर जाएगा। 27 जोड़ 9y, हाँ सर उतर गया सर, माइनस का माइनस उतर गया, क्योंकि 1 3 जा 3 होता है और 3 3 जा 9 होता है, तो 9y हो जाएगा यहाँ पे 9, ठीक है सर कोई बात नहीं। ये 27 का 27 जोड़ यहाँ पे 9y माइनस 9y, देख रहे हो ना। चलो इसको आराम से काटेंगे, अभी नहीं काटते हैं, अभी इसको छोड़ देते हैं। 9y माइनस 9y इज इक्वल्स टू 9, ये डिवाइड में था, ये साइड तो गुना में हो जाएगा। अब जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं 9y से 9y गया, मतलब कि सर ये क्या हो रहा है, मतलब वेरिएबल ही गायब सीधा। तो वैल्यू किसका निकलेगा, देखो किसका निकलता है यहाँ पे 27 इज टू 9 3 27। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोनों साइड LHS और RHS इक्वल हो जा रहा है,
जब भी ऐसा केस आ जाए कि वेरिएबल आपस में कट जाता है और एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाता है, तो उसका जो सोल्यूशन होगा वो इन्फिनाइट होगा। मीन्स दैट कहने का मतलब जब भी आप इस इक्वेशन के ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो उसका जो लाइन्स आएगा वो को इंसिडेंट लाइन्स आएंगे, ठीक ना। जब को इंसिडेंट लाइन्स आते हैं तो सर सोल्यूशंस क्या होता है, वो इन्फिनाइट होता है, ठीक ना। तो जब भी ऐसा केस आ जाए कि वेरिएबल कुछ भी है और वो आपस में खत्म हो जाए लट पिट के, और नीचे में एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस आ जाए, तो समझ लेना है सर इसका ये जो इक्वेशन है इसका जो आंसर होगा वो इन्फिनाइट होगा, ठीक है। तो सर आगे कुछ करना है, कहीं तक छोड़ देना है? अरे देख लो, एक वैल्यू तो निकाल दो, क्योंकि इसका इन्फिनाइट वैल्यू है तो वन ऑफ द वैल्यू कुछ निकाल लो। तो एक काम करो, खुद से आप लेट कर लो एक्स का वैल्यू सर 2 लेट कर लो, ठीक है। आप x के वैल्यू को 2 आप लेट करो और क्या करो, इसमें पुट करो, कोई भी इक्वेशन में आप इसको पुट करो और एक y की वैल्यू निकाल दो, ठीक है सर। तो फर्स्ट इक्वेशन में ही हम पुट कर लें, या इसमें थर्ड में पुट कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे लिए, है ना। फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, ठीक है सर। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। सर ये रहा फर्स्ट इक्वेशन, इसमें हम x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे, तो 3 इंटू एक्स की जगह पे 2 माइनस का y इस आ जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है ना आप सबको? सर 3 2 6 होगा इक्वल्स टू 3 जोड़ वाई, दिख रहा है आप सबको? एक्स जगह पे 2 पुट किए हैं, वाई है एल एच एस से आर एच एस किया गया तो प्लस पे हो गया। यहाँ पे पॉइंट नहीं है, गुना है, ये दशमलव जो बीच में वो गुना दिखाता है। तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 जोड़ वाई का 3 जोड़ वाई हो गया, 6 का 6, ये जो 3 है और ये साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वाई का वाई ही रह जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? हाँ सर, बात समझ में तो आ रही है, ठीक है। तो सर इसी के लिए देखा जाए तो 6 में से 3 गया तो 3 बराबर वाई, मतलब देखो वाई का वैल्यू 3 आ रहा है। तो हमने वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई हम लोगों ने निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ सोल्यूशंस निकलने वाले थे, तो उनमें से एक हमने निकाल दिया, एक्स का वैल्यू 2 तो वाई का वैल्यू 3, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आपको आ रही है, तो इसको आप देख लें, ठीक है ना, नोट करें। हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। हाँ सर, ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन, तो इसे भी तुरंत सॉल्व करेंगे। लेकिन सर एक सेकेंड, इसको सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि सर क्योंकि ये पॉइंट में दे रखा है, हमको डेसिमल में दे रखा है, ठीक ना। तो इसको सॉल्व करने का, या मतलब कैसा बोल सकते हैं, इसमें जब ऐसा कुछ आवे आपके सामने तो क्या कीजिएगा, वो एक रफ स्केच आपको मैं बता दूं, मतलब कि क्या कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। तो आप क्या करेंगे, जब आप पॉइंट में तो आंसर निकालेगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, या बोलते हैं जलेबी की तरह आंसर घूम ना जाए। तो क्या करते हैं हम लोग सर, ये पॉइंट को उड़ाते हैं, तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने नीचे में जीरो हो जाते हैं एक पे, तो यहाँ भी उड़ाएगा तो बाई 10 होगा, और यहाँ भी उड़ेगा तो बाई 10 होगा। तो मैं अगर ऐसा बोल दूँ सर, यहाँ पे 10 से 10 कटेगा, यहाँ से 10 से 10, मतलब ये तीनों 10 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो आप हमसे फिक्स से पूछिएगा सर कैसे हो जाएगा, तो जैसे कि हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, देख लीजिएगा आपस में कट जाएगा। तो इसको ये फ्रेश में 2x अपॉन 10 हो गया, यहाँ पे 3x सॉरी 3y अपॉन में 10 हो गया, यहाँ पे 13 अपॉन में 10 हो गया, ठीक है सर, हो गया। अब एलसीएम लोगे तो 10 आएगा, 10 से 10 तो 2x जोड़ 3y बराबर 13 अपॉन 10 होगा। और अभी भी आपको अगर हम बोले कि यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तब पर भी नहीं मानोगे, नहीं मानोगे, पूरा हमको करके दिखाइए। तो यहाँ पे 2x जोड़ 3y इक्वल्स टू 13 अपॉन 10 तो लिखा ही हुआ है सर, ये डिवाइड में था, ये साइड आएगा तो गुने में हो जाएगा, तो 10 से 10 गया। तो सर यहाँ पे 2x जोड़ 3y बराबर 13। तो जैसा कि हमने आपको बोला पहले ही कि मैं अगर ये 10 से 10 उड़ा दूँ और यहाँ का भी 10 उड़ा दूँ तो ये पॉसिबल है, तो आपको संदेह हो रहा था, तो संदेह मैंने दूर कर दिया। तो इतना लेंदी प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी भी ऐसा कुछ आवे। और एलएचएस में जो हो आपको, मतलब कि अगर एलएचएस में आपको प्लस में दो ऐसे करके लिखे होंगे एक्स और वाई के वैल्यूज, मतलब कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये 10 से ये 10 और ये 10 से, मतलब ये 10 एक हो जाता है, फिर इससे ये कट जाता है, ठीक ना। तो वही प्रोसेस है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना दिखाने की कोई ज़रूरत है नहीं, पर आपको दिखाना है, आपको लगता है कि हाँ कॉपी में ये सारे चीज़ लिखना चाहिए, तो आप यू हैव टू मस्ट राइट, ठीक ना, आप लोग लिख सकते हो। तो देख रहे ना, अब हम ऐसा ही करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट डायरेक्ट उड़ाएंगे, नीचे में सबका 10 लिखेंगे, और ये 10 से ये 10 से ये 10 उड़ जाएगा। तो डायरेक्ट जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा वो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 हो जाएगा। तो ऐसा ही होगा, ठीक ना। आप लोग चाहे तो उसको लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं ही लिख सकते, वो आप पे हम छोड़ दिए हुए हैं। ऐसा नहीं करें कि लिखिए, ऐसा भी नहीं करें कि मत लिखिए, ठीक ना, वो पूरा आप पे डिपेंड करता है। तो सर अभी हम इसको इक्वेशन नहीं मानेंगे, क्योंकि पॉइंट में है, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल
थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ला लेते हैं। सर 0.2x लिखा हुआ पहला इक्वेशन, जोड़ 0.3y लिखा हुआ। सोल्यूशन आपका अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक ना, अब हो रहा स्टार्ट हो रहा है। लिखा हुआ y 1.3 लिखा हुआ है, ठीक है। तुरंत करेंगे, पॉइंट उड़ेगा नीचे में टर्न आए 10 आएगा, यहाँ भी पॉइंट उड़ेगा नीचे में 10 आएगा, यहाँ भी पॉइंट उड़ेगा नीचे में 10 आएगा, और यहाँ से सर 10 क्रॉस हो जाएगा। तो सर हमारा जो रिमेनिंग जो इक्वेशन बचेगा वो 2x जोड़ 3y इक्वल्स टू, ये अगर पॉइंट उड़ा है तो ये आपको 13 हो जाएगा, 13। सर ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आप निकल के आया हमारे सामने। ओके ओके ओके। सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे हम, तो ये लिखेंगे 0.4x जोड़ 0.5y बराबर 2.3। यहाँ भी पॉइंट उड़ेगा तो नीचे में 10 आएगा, यहाँ भी अगर पॉइंट उड़ेगा नीचे में 10 आएगा, यहाँ भी उड़ेगा तो नीचे में 10 आएगा। ऐसा 10 से 10 कैंसिल, ठीक है सर। तो सर रिमेनिंग इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो रिमेनिंग इक्वेशन आप यहाँ लिख ले, या नीचे में आपको अगर दिख रहा हो जगह हो तो मैं क्यों ना नीचे में ही, नहीं नीचे में जगह नहीं है, ठीक ना, क्योंकि मैंने अभी चेक किया नीचे में जगह है ही नहीं। तो सर जो भी आपको बचा मतलब कि 4x जोड़ 5y 5y इक्वल्स टू 23। सर ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे पास अब जाके पहला और दूसरा इक्वेशन आया है। चाहे तो इसको एक बॉक्स में ऐसे करके डाल लें जो कि फ्रेश रहे आपके लिए। हाँ सर हमको दिख रहा है सर, बॉक्स में डालने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो अब सर हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन साफ साफ फॉर्म में हमको दिख रहे हैं। अब वही प्रोसेस दोबारा स्टार्ट करेंगे जो कि करते थे, ठीक है। ठीक है सर करते हैं। अब किन्हीं एक इक्वेशन को उठाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ही को हम उठाते हैं बार बार। तो 2x जोड़ 3y बराबर 13। अब इसको, अब इसमें सर x का वैल्यू निकालिए इन द टर्म्स ऑफ y, ठीक है सर। 2x इक्वल टू 13 का 13, ये प्लस ये प्लस 3y है, इधर आएगा तो माइनस 3y। ओके, x का x इक्वल टू 13 माइनस 3y का यही, ये इंटू में है x के साथ, ये साथ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सर ये पहला सर ये सर थर्ड इक्वेशन हो गया, क्योंकि फर्स्ट यहाँ माने सेकंड यहाँ, तो थर्ड सर यहाँ हो गया। ओके, अब सर क्या करना है, x की वैल्यू को पुट करना है सेकंड इक्वेशन में, तो कर दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन, ऐसे ऐसे मत लिखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड में एक्स की वैल्यू पुट करना है, कर दो। सेकेंड इक्वेशन को पहले यहाँ पे राइट करो, 4x जोड़ 5y बराबर 23, ठीक है सर। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो, तो x क्या है सर, 4 का 4 गुने x क्या है सर, वो आपका 13 माइनस 3y है। बात समझ में आ रही है, आ रही है। नीचे में 2 है सर, प्लस का 5 है, प्लस का 5 है हो जाएगा, बराबर 23 का 23 हो जाएगा। ओके, अब क्या करोगे, या तो करो इसको 2 से 2 उड़ा दो, 2 2 दाएँ 4, यहाँ पे ऊपर में 2 आ जाएगा। अब 2 से इसमें इंटू होगा, यहाँ लिखाएगा, फिर जो साइन है वो आएगा, फिर 2 से इसमें इंटू होगा, यहाँ लिखाएगा। ये सब तो बेसिक चीज़ है, आपको पता होना ही चाहिए था, होगा भी आई थिंक। तो 13 टू 26 होगा यहाँ पे, माइनस माइनस 3 टू 6y जोड़ 5y बराबर 23, ठीक है सर। यहाँ पे -6y लिखा हुआ है, यहाँ पे +5y लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करिएगा तो -y आ जाएगा, इक्वल्स टू 23 का 23। सर 26 को कहाँ उड़ा दिए, 26 को उड़ाए नहीं है, और ये साइड से ये साइड ले जा रहे हैं इसीलिए, तो प्लस का 26 है, ये साइड आएगा तो माइनस का 26 हो जाएगा। सर आप सबको दिख रहा है क्या, बार बार मुझे देखना पड़ता है उसमें, नहीं इसके नीचे नहीं दिखने वाला, तो यहाँ पे आप साइड में देख लें। सर ये -y लिखा हुआ है, हाँ ठीक है। इक्वल्स टू सर इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो -3 आएगा, माइनस से माइनस गया, इसका मतलब y का मान 3 आ रहा है। y कितना गया, 3, देख रहे हो ना, आपका y 3 आ चुका है। अब इस y की वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन आपको थर्ड में पुट कर देंगे, तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है सर कर दो, ठीक है कर दो। हाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड में हम लोग y की वैल्यू पुट कर देंगे। सर y का मान 3 आया है, तो थर्ड इक्वेशन कहाँ है हमारा, थर्ड इक्वेशन यहाँ रहा, इसको भी मैं घेर दूँ क्या, जो दिखे आप सबको। हाँ थर्ड इक्वेशन ये रहा सर, x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y बाई 2, यही है। इसमें पुट कर दो तुरंत से आप y की वैल्यू, तो y 3 है सर, तो 13 माइनस 3 का 3 इंटू इंटू है सर, y का मान 3 है तो 3 2 बाई 2, 13 माइनस 3 3 9 बटे 2, 13 माइनस 9 4 बाई 2, 2 से 2 घटा दो, इसका मतलब x क्या आ रहा है हमारा, 2 आ रहा है, देख रहे हो ना x 2 आ रहा है। तो सर इसी के साथ हमारा x का वैल्यू सर y का वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है।
चलते हैं फिफ्थ पे। हाँ सर, ये रहा हमारा फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन, तो उसको भी तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। ओके, बिना किसी देरी के। ठीक है सर, सॉल्व कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो। ओके, एज यू विश आई कैन डू इट सर। तो सर किसी भी इक्वेशन को ले लो, जो कि हम लोग बार बार फर्स्ट इक्वेशन को ही पकड़ते हैं, धरते हैं। सर फर्स्ट इक्वेशन चोर है क्या? ना जी, चोर नहीं है। मेरे मन में तो फर्स्ट ही है, मतलब कि हाँ लिखा हुआ है, ठीक देख रहे हैं। अब क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ वाई। सर √2x को √2x ही रहने दो, और क्या करो, ये प्लस √3y को वो साइड ले जाओ, तो -√3y हो जाएगा। हो जाएगा। आप बोलोगे सर जीरो क्यों नहीं लिखे, जीरो माइनस √3y, अरे जीरो फालतू क्यों लिखना, माइनस होकर तो यही आना है। ठीक है, हाँ सर। अब सर x इक्वल्स टू -√3y अपॉन ये √2x के साथ इंटू में था, ये सारा का तो डिवाइड हो जाएगा। सर ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। बिना किसी देरी के तो आगे पढ़ते हैं, और x की जो वैल्यूज हमारे सामने आ रही है उसको उठा के पुट करेंगे सेकेंड में, और y की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है सर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, देख रहे हो अपना कर्सिव राइटिंग, ओहो। हाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। अरे अरे अरे, कुछ से कुछ भांग खा के तो नहीं आया, कुछ से कुछ लिखे जा रहे हो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू को पुट करना है इन इक्वेशन सेकेंड। हाँ सही में लग रहा आज, कमजोरी सी महसूस। हाँ सर ठीक है, इक्वेशन सेकेंड को लिखो पहले, यहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं से कहीं उड़ते रहते हो। हाँ, सेकेंड इक्वेशन लिखा गया सर। अब इसमें जो भी आपका एक्स का वैल्यू निकल के आया है, ये उसको पुट कर दो, आराम से पुट करना। ओके, क्या है वो एक्स की वैल्यू सर, वो -3 -√3y है, अपॉन का सर वो √2 लिखा हुआ है, माइनस √8y का √8y है बराबर 0। ये रूट के बाहर लिखा हुआ y, कभी भी अंदर मत कर दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ओके, गड़बड़ नहीं करना। √3, आप एक जानकारी जो आपके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता होगा, बहुत को तो नहीं भी आता होगा, बहुत सुने भी नहीं होंगे, तो साइड में रफ देख लें आप। जब भी आपको ऐसा लिखा हो, क्योंकि इससे पहले इंट्रोडक्शंस में जो जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे, या जो जो मेरे सारे लेक्चर्स को देखते होंगे, तो उन्हें तो पता ही होगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है, लेकिन अभी जो बताऊंगा वो पता होगा, लेकिन बहुत सारे को नहीं पता होगा, तो देख लें। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है सर, तो 3 को लिख सकते हैं हम लोग सर √3 इंटू √3। ठीक है, 4 को लिख सकते हैं √4 इंटू √4। 5 को लिख सकते हैं √5 इंटू √5। ऐसे ही यहाँ पे √3 और √3 है, जब इंटू में आएगा तो 3 बन जाएगा। सर साइन, साइन को भी लो, ठीक है ना, साइन को भी लो। y है तो y दे दो, बाई √2 है √2 दे दो। ये रफ पार्ट है, इसको नोट मत कर लेना, समझाने के लिए लिखा गया। हाँ समझ में आता है। इतना लिखा हुआ है, -√8y बराबर 0। चलो एलसीएम ले लो, √2 1 का एलसीएम लोगे तो √2 ही आएगा। √2 से √2 गया, -3y आ जाएगा, -1 √2 ज़ा √2, और √2 जब √8 से इंटू होगा, यहाँ देख लीजिए, √2 जब √8 से इंटू होगा, क्योंकि दोनों रूट में है तो रूट एक ही रूट के अंदर दोनों नंबर्स आ जाते हैं, और ये आपको हो जाता है 16, मतलब √16, तो रूट यहाँ पे 16, y का y बराबर 0। और ये जो √16 है, इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 4 × 4, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, तो 2 में से एक बाहर आएगा, मतलब 4, तो √16 को 4 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हो, तो लिखना दो। पहले तो ये डिवाइड में है, इसको एलएचएस से आरएचएस में ले जाओ तो इंटू में चला जाएगा। सर -3y माइनस √16 को 4 लिख देते हैं, y का y बराबर, ये जो अभी डिवाइड में है ये इंटू में चला जाएगा, तो जीरो के साथ कुछ भी इंटू होगा तो वो जीरो ही बन जाता है। उसके बाद क्या करो, यहाँ जोड़ घटाव करोगे तो -7 आ जाएगा, इसका टू 0। अब आगे कर दो, y इक्वल्स टू 0 अपॉन -7, और कोई भी डिजिट, और जीरो से कोई भी डिजिट अगर डिवाइड होगा, अगर कोई भी डिजिट जीरो को डिवाइड करेगा तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो y की मान क्या आ गया, 0, इसीलिए y बराबर 0। सर घिसते घिसते कहाँ उसको ले गया, y का वैल्यू 0, सर वहीं तक तो गया। अब जो हमारा y का वैल्यू आ गया है, उसको उठा के पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। जनरली थर्ड इक्वेशन में ही पुट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का काम तमाम कर दिए हैं, इसीलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन
इक्वेशन थ्री। थ्री क्या है सर, कहाँ गया इक्वेशन शॉर्ट है, यहाँ पे दिख रहा, यहाँ पे दिख रहा आप सबको कुछ। चलिए हमको लिखा ये तो एक्स इक्वल्स टू रूट माइनस का थ्री रूट थ्री वाई बाई रूट टू, यही है और कुछ नहीं है। एक्स को रहने दो, कहाँ फेंक रहे हो उधर, एक्स साथ सही से, माइनस रूट थ्री इंटू वाई का वैल्यू जीरो है, जीरो दे दो, बाई रूट टू। अब कोई भी डिजिट जब जीरो से गुना हो जाता है तो जीरो ही होता है अपॉन रूट टू। और अभी अभी बोले हुए थे, अभी अभी बोले हुए थे कि अगर कोई भी डिजिट जीरो को डिवाइड कर रहा है तो क्या आंसर आएगा, जीरो आएगा। इससे ये पता चलता है कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे जीरो आ गया। तो सर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एक्स का वैल्यू भी जीरो और वाई का वैल्यू भी जीरो, मीन्स दैट इस पेयर्ड इक्वेशन का सोल्यूशन हम लोगों ने फाइंड कर लिए हैं, कर चुके हैं। तो इसी के साथ ये हमारा फर्स्ट का फिफ्थ खत्म होता है। चलते हैं सिक्स पे। सर ये रहा हमारा फर्स्ट का सिक्स क्वेश्चन, मीन्स दैट फर्स्ट इसके बाद खत्म हो जाएगा, फिर सेकंड पे चलेंगे, सेकंड हो जाएगा तो ये लेक्चर यहीं खत्म हो जाएगा। तो इसको तुरंत सॉल्व कर लें। सर क्या इसको इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड मान लें, मान सकते हो, मानना है, बट क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में अभी है नहीं तो उसको लाना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। कहने का मतलब है इसको सॉल्व करके जो बाई का है, बाई सबको हटाओ भाई, इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आओ। ठीक है सर, पहले नॉर्मल फॉर्म में ले आते हैं तब सॉल्व कर लिया जाएगा। ऐसा है सर, हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। या चाहो तो डायरेक्ट कभी कर सकते हो, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ही कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, सेकेंड मान लो। मानने के बाद क्या करो, एक इक्वेशन को उठाओ, थ्री एक्स अपॉन टू माइनस फाइव वाई अपॉन थ्री बराबर माइनस टू। ठीक है, फर्स्ट को हमने उठाया। अब एक्स का मान निकालो। यहाँ पे बट्टा पर का पहले जोड़ होगा, सॉरी घटाव होगा, तो तीन और दो का एलसीएम छः आएगा। गुना होगा, दो तिया तो तीन तिया नौ एक्स होगा, माइनस तीन दूनी पाँच दूनी दस वाई होगा। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है, हाँ इतना समझ में आ रहा है। इसके बाद इस क्लास टू में आपका माइनस टू होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। नाइन एक्स माइनस टेन वाई। ठीक है, नाइन एक्स माइनस टेन वाई माइनस टू। ओके ओके ओके। सिक्स इंटू में हिस्सा जाएगा तो, सॉरी सिक्स डिवाइड में हिस्सा जाएगा तो इंटू में हो जाएगा छः। अब सर नाइन एक्स ये लिखा हुआ, ये सब फन्ना चाह लिखा हुआ, सर नाइन एक्स को छोड़ दीजिए अपने हालों पे, माइनस दो गुने छः माइनस बारह, ये प्लस वाई है इस हटेगा तो, सॉरी माइनस टेन वाई इस हटेगा तो प्लस टेन वाई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, आ रहा है। फिर आगे ही लिखना, एक्स को अकेले छोड़ देना, नाइन को इस साइड उठा के ले जाना। तो जो भी आर एच एस में लिखा था पहले उसको लिख लो, अपॉन नाइन कर दो। ठीक है, तो ये हमारा एक्स का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ वाई। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग क्या करते थे, एक्स का वैल्यू पुट कर लेते थे सेकंड इक्वेशन में, और वाई का वैल्यू निकाल लेते थे। सेकंड इक्वेशन को लिखो, एक्स अपॉन थ्री जोड़ वाई अपॉन टू बराबर 13/6। काम करो, सेकंड इक्वेशन में हमको एक्स का वैल्यू तो पुट करना ही है, पर थोड़ा देर बाद कर लेते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे, ठीक ना। तो तीन दूनी का सेवन छः आएगा, तो तीन दूनी दो एक्स जोड़ दो तिया तीन वाई बराबर 13/6। जैसा कि आपको मालूम है छः से छः उड़ जाएगा, कि सर कैसे उड़ जाएगा, यहाँ पे सिक्स डिवाइड में है और ये सर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, छः से छः उड़ जाएगा, तो यहीं उड़ा दो, उतना करने से टू एक्स जोड़ थ्री वाई बराबर 13। हाँ सर, आप क्या कर सकते हो, आप इसमें एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हो, कर दो। टू इंटू एक्स का जगह माइनस 12 जोड़ 10 वाई अपॉन अपॉन नाइन का नाइन जोड़ तीन वाई का तीन वाई बराबर 13। ठीक है, क्या करो, इंटू करो, क्या करोगे, माइनस 24 जोड़ 10 दूनी 20 वाई अपॉन नाइन जोड़ तीन वाई बराबर 13। ठीक है सर, एलसीएम लेना पड़ेगा लगता है, हाँ लेना तो पड़ेगा। लोगे नाइन एक का तो नौ आएगा, नौ से नौ कटा तो ये पूरा का पूरा उतरेगा, माइनस 24 जोड़ 20 वाई जोड़ एक नमा तो 9 × 27 वाई बराबर 13। ठीक है सर, यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं, अब आगे देखो, आगे दिखाओ, ठीक है आगे दिखाते हैं। तो अब इसको सॉल्व करो, ये नाइन डिवाइड में है, इसको ये साइड ले जाओ तो इंटू में चला जाएगा, तो माइनस 24 का माइनस 24, ये प्लस 20 वाई और प्लस 27 वाई जब जुड़ेगा तो प्लस 47 वाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 13 का 13 लिखो। ये नॉट डिवाइड में है, इस आ जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, फिर 47 वाई को 47 वाई 13 नमा 117, ये माइनस 24, ये यहाँ से आएगा तो प्लस 24 हो जाएगा। ठीक है सर, वाई को अकेले रहने दो, ठीक है, इसको जोड़ लो, 7 4 11 का कैरी हाथ ऊपर में,
3 एक 4 और 1, ठीक है। ये 47 वाई के साथ इंटू में था, ये साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 7 या हाँ 47 3 ज़ा 141, तो मतलब वाई का जो मान आया, इसीलिए वाई बराबर 3, इसलिए वाई बराबर 3, 47 3 ज़ा 141 होता है। आप चिंटू करके देख सकते हैं। अरे मूर्खो देख लो, हर चीज़ में डाउट। सत्या का 2 4 12 2 14 आ गया ना 141, कुछ भी करते रहते हो। अब क्या करेंगे सर, आप वही करेंगे एक्स की हमको वाई का वैल्यू आ गया है, अब वाई का वैल्यू को उठा के कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ तक लिखो क्योंकि मैं रब करने वाला हूँ, जगह नहीं बचा है, और उस वैल्यू को उठा के हम लोग किसी वैल्यू में पुट कर देंगे, मतलब किसी भी इक्वेशन में, और एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो जनरली सर हम लोग थर्ड इक्वेशन में ही पुट करते हैं। तो सर थर्ड इक्वेशन कहाँ माने थे आप? अच्छा मानना भूल गए थे सर, ये हमारा थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। इसी में अगर आप y की वैल्यू पुट कर दोगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, तो तुरंत बाकी का पार्ट रब कर दो, ठीक है। अभी यहाँ तक तो तुम देख ही चुके हो कि y का मान 3 आ गया। अब इसको यहाँ पुट करेंगे तो फिर से लिखना पड़ेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड को लिखो, x बराबर -12 जोड़ 10y बट्टे 9, -12 जोड़ 10 इंटू वाई कितना है सर, 3 है, बट्टे 9 -12 जोड़ 10 दिया 30 बट्टे 9। जब कटेगा, सॉरी जब ऊपर नीचे माइनस होगा तो 30 में से 12 इधर घटा दीजिए, इसको माइनस करो तो प्लस 30 में से -12 आ जाएगा तो 18 आ जाएगा, 18 बटे 9 हो जाएगा, और 9 से 2 मरते हुए, और ये x आपको यहाँ से यहाँ तक कैरी होता आएगा, इसीलिए यहाँ पे x बराबर 2, देख रहे हैं। तो सर y का मान 3 आ रहा है और x का मान 2 आ रहा है, आप आंसर मैच कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट है वो खत्म होता है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ओके ठीक सर, ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर सॉल्व करेंगे। ओके, लिखा हुआ है सॉल्व ये फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, मतलब कि कुछ दिया हुआ है, सॉल्व इतना एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है, आपके सामने दो इक्वेशन दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकंड इज दिस। आपके सामने दो इक्वेशन दे रखा है और आपको ये बोल रहा है कि जैसे सॉल्व करते आ रहे हो ना वैसे ही सॉल्व करो। बस इतना, जब एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाए इसमें पुट कर दो और एम का वैल्यू हमको निकाल के दे दो। ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा है। तो जैसा कि अभी तक चलते आ रहा था, सोल्यूशन हमारा वैसे ही चलेगा। फर्स्ट इक्वेशन को लिख लीजिए, 2x जोड़ 3y बराबर 11। तुरंत इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेंगे, 2x माइनस 4y बराबर -24, सेकंड मान लीजिए। किसी भी एक इक्वेशन को आप यहाँ पे लिखिए और x की वैल्यू निकालिए। सर फर्स्ट को लिखते हैं, 2x जोड़ 3y बराबर 11। अब x की वैल्यू निकालो तो 2x का 2x बराबर 11, 11 -3 यहाँ से रहेगा तो +3y हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे अब x को अकेला छोड़ दो, 11 -3y को लिखो। 2x का इंटू में था, ये साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 2। हाँ सर ठीक है। अब सर x का वैल्यू आ चुका है इन द टर्म्स ऑफ y, तो इक्वेशन थर्ड इसको मान लेते हैं। फर्स्ट ये रहा, सेकेंड ये, थर्ड यहाँ पे आ गया। अब x की वैल्यू जो भी आई है इन द टर्म्स ऑफ y इसको पुट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड में और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है सर, लिखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक, चलते हैं सेकेंड इक्वेशन को लिखते हैं आराम से, 2x माइनस 4y बराबर -24। इसमें जो भी x का वैल्यू है वो हम लोग पुट कर देंगे। सर वो 11 -3y अपॉन 2 करके है। हाँ बात समझ में आ रही है, ठीक है, वही लिखा हुआ है इसकी वैल्यू। बाकी बात जो है उसको उतार दो। क्या करोगे, 2 से 2 को काट दोगे तो 11 -3y बचेगा। यहाँ पे -4y तो था ही पहले से, -24 का -24, 11 11 -3y और -4y -7y -24। क्या करोगे, -7y को अकेला छोड़ दोगे, 24 तो है ही -24, ये प्लस का 11 है, ये साइड आएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा। अब y को अकेला छोड़ दोगे, इधर सॉल्व करोगे तो -4 1 5 3 2 -35 आएगा, और ये -7y इस साइड जाएगा तो जो कि -7y अभी y के साथ इंटू में है और ये साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा विथ साइन। माइनस से माइनस गया, 7 5
तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं y का मान यहाँ पे 5 आ चुका है। ठीक है सर, एक का मान हम लोग को निकाल लिया। ठीक, हमको निकालना है m, ऐसा नहीं कि हमको x का मान निकालना है, y का मान निकालना है, हमको m का मान चाहिए। पर m का मान निकालने के लिए x और y होना चाहिए, इसीलिए x और y निकाला जा रहा है। ठीक है। ठीक, हाँ। अब सर y की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन थर्ड में और x का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है सर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थ्री। फिर इक्वेशन को लिखिए तुरंत, x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन सर 2। ठीक है सर, x बराबर सर जो लिखा हुआ है x का मान, सॉरी y का मान वहाँ पुट करते हैं। 11 माइनस 3 इंटू सर y कितना है, 5 है, बटे 2। ये गुणा का सिंबल है, अभी भी बोल दे रहे हैं, बार बार आप सबको बोलना पड़ रहा है। एक दिन लगता है बेसिक मैथ्स का क्लास लेना पड़ेगा आप सबका। ठीक है सर, कितना आएगा 11 माइनस 5 या 15 बटे 2। दिख रहा है क्या आप सबको? ऐसा ही ना लिखा हुआ है? हाँ सर, दिख तो रहा है, दिख तो रहा है। 5 आया तो 5 या 15 बटे 2 माइनस 4 अपॉन 2 आया। सॉल्व करिएगा तो इससे -2 आंसर आ जाएगा। x का मान -2 सर, y का मान 5 और x का मान -2। देख रहे हैं क्या, आपके सामने में लिखा हुआ है, बट हमको इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है m के मान से। तो इस वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, अंतिम वाला इक्वेशन में, और सर m की मान वहाँ से निकालेंगे। ठीक है, पहले यहाँ तक करिए क्योंकि मैं रब करने वाला हूँ एक साइड को, और इस इक्वेशन को लिख के x और जो y की वैल्यू है वो पुट करके m का मान निकालने वाला हूँ। तो यहाँ तक लिखिए पहले। ठीक है सर, इसको मैं रब करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप सबों ने लिख लिया होगा। सर लिख लिया है या नहीं लिखा है आप अपना कर दीजिए, हम बाद में भी वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। अभी देख रहे हैं सर, आराम से देख लीजिए। तो सर वो जो इक्वेशन है उसको लिख लेंगे, y इक्वल्स टू mx जोड़ 3। सर 3 ठीक से लिख लो। हाँ, अब सर हमको जो भी वैल्यू है वो पुट करना है, तो सर मार्कर चेंज करो। ठीक है, हम लोग y की जगह y की वैल्यू रखेंगे जो कि 5 है, इक्वल्स टू m, तो m का मान निकालना ही है, और इंटू x का जगह क्या लिखा, -2 जोड़ 3। सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, माइनस, यहाँ 5 लिखा हुआ, 5 5 छोड़ दीजिए। अब सर ये प्लस का 3 है, इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू m इंटू -2x, तो -2m, मतलब कि m इंटू -2 -2m। ठीक है, यहाँ सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, इक्वल्स टू -2m, 2 अपॉन -2, ये m तो m ही रह गया बेचारा, 2 से 2 गया है, मतलब -1, एक -1 इक्वल्स टू m, इसीलिए m बराबर -1 आंसर। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हमसे क्वेश्चन जो पूछ रहा था m की वैल्यू, हमने वो निकाल ली है, क्योंकि m की वैल्यू को निकालने के लिए x और y की वैल्यू इंपॉर्टेंट था। इसके पर्सपेक्टिव से हमने x और y की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल निकाला, देन आपको उसमें पुट कर दिया, ये जो अंतिम वाला इक्वेशन है, तब हमारा m का वैल्यू निकल गया। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ खत्म होता है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो इसी के साथ टेक केयर एंड बाय बाय।